हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम वर्ग समीकरण कक्षा 10वीं का वर्ग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग समीकरण किसको कहते हैं। तो वर्ग समीकरण देख लीजिए, वर्ग समीकरण क्या होता है। वर्ग समीकरण तो वर्ग समीकरण किसको कहेंगे, उसके पहले हमको दो चीज़ों को जानना होगा। एक होता है हमारे पास चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। चर राशि किसको बोलेंगे, जिसका मान परिवर्तित होते रहता है। जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड, इसका मान हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए एक्स का मान 1 आया, तो किसी में 2 आया, किसी में 3 आया। तो इस प्रकार से जिसका मान परिवर्तित होते रहता है, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। और दूसरा होता है अचर राशि, जिसका मान निश्चित संख्या होती है। जैसे हमारे पास ए बी सी या कोई भी निश्चित संख्या होगी, उसको हम लोग कहते हैं अचर राशि। तो वर्ग समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वर्ग समीकरण जिसमें कोई भी ऐसी चर राशि जिसका अधिकतम घात 2 होता है, उसको हम लोग वर्ग समीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस प्रकार का दिया गया है। तो यहाँ पर चर राशि x है, x का अधिकतम घात कितना है, 2। तो इसको हम लोग वर्ग समीकरण कहेंगे। और जैसे हमारे पास और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2√x इक्वल टू 0, मान लीजिए इस प्रकार का है। तो इसमें क्या है कि x में रूट लगा हुआ है, वर्गमूल का चिन्ह है, तो ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। हालांकि घात तो अधिक 2 है, लेकिन यहाँ पर एक चर राशि में घात का जो क्रम है वो क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसलिए ये हम इसको वर्ग समीकरण नहीं कहेंगे। तो ये होता है वर्ग समीकरण की परिभाषा, जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तो उसको हम लोग वर्ग समीकरण कहते हैं। और तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि और किस किस प्रकार का समीकरण वर्ग समीकरण होता है। जैसे हमारे पास है x-4 और x-2, ये वर्ग समीकरण है या नहीं है, इसको पता लगाते हैं। तो ये इसको दोनों को गुणा करके देखते हैं कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। चलिए x में x का मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। x में 2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, इसमें प्लस है, तो 4 के साथ x का करेंगे तो -4x हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस 4 का 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस जोड़ता है तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो गया, 6x हो गया। और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए कि चर राशि x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, अतः ये क्या होगा, वर्ग समीकरण होगा। इस प्रकार से इसको वर्ग समीकरण कहते हैं। ये हो गया। या जैसे हमारे पास ये देख लेते हैं x-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस प्रकार का दिया है क्वेश्चन। तो उसको हम लोग वर्ग समीकरण है या नहीं है उसको पता कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो कि एक्स स्क्वायर, इसको फार्मूला में तोड़ लेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, a का प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तो प्रथम पद का वर्ग है ना, फिर इसमें द्वितीय पद का वर्ग माइनस 2ab इक्वल टू 0, इस प्रकार से। तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं उसी प्रकार से।
तो ये फार्मूला का है, तो फार्मूला छोड़िए खैर उसको। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वर्ग समीकरण को सॉल्व करने की विधि। तो हमारे पास विधि क्या क्या होती है उसको जानना है। तो सबसे पहला विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर जैसे x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग दो कोष्टक में लिख सकते हैं। कैसे, x माइनस 7 और x माइनस 7 इक्वल हो जाएगा 0। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, तो x माइनस 7 बराबर भी 0 हो जाएगा और x माइनस 7 बराबर भी 0 हो जाएगा। अर्थात क्या हुआ कि x बराबर -7 है, हम इसको पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। उसी प्रकार से x इक्वल टू हम लोग इधर पक्षांतर किए तो 7 हो जाएगा, ये +7। तो ये हमारे पास x का मान 7 आ गया और x का मान भी 7 आ गया। मतलब हमारे पास दो आंसर आएंगे, 7 और 7। तो इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण। अब इसके बाद और देख लेते हैं कि मूल है अथवा नहीं है, ये पता करने के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण लेते हैं इसका। क्या उदाहरण देख लो इसमें, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें पूछा गया कि x इक्वल टू 2 इसका मूल है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या होगा कि x का जो वैल्यू रहता है, x का जो मान रहता है, उसको हम लोग x की जगह में रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास x इक्वल टू 2 रखने पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, x का स्क्वायर, तो x की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 2 रख लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हल करो, 2 को 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 को 2 बार करेंगे तो 4 दूने 8 प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ 4 प्लस में है, ये भी 4 प्लस में है ना, तो प्लस 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 इसका दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 8 का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 8 और 8 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 0 बराबर 0। अतः क्या हो जाएगा, इस प्रकार से x इक्वल टू 2 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समीकरण के मूल हम जांच कर सकते हैं कि अगर दोनों तरफ 0 0 आता है, बराबर है, तो समीकरण का मूल है। अगर बराबर नहीं आता तो समीकरण का मूल नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ग समीकरण की जांच कर सकते हैं, मूलों की जांच कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मूला इसका, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, ये देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चेक करना पड़ेगा इसमें, इसको सबसे पहले हम लोग व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है, वर्ग समीकरण का व्यापक रूप, तो व्यापक समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होगा से तुलना करने पर। चलिए तुलना कर लीजिए, फटाफट तुलना कर लीजिए। तो हमारे पास a का मान कितना होता है, 1, और b का मान कितना होता है, -4, c का मान कितना है, 4। अब हम लोग इसमें देखते हैं मूलों का योगफल निकाल कर देखते हैं कितना होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला आता है -b/a। तो b का वैल्यू कितना है, एक तो माइनस पहले से है और एक माइनस और आ गया यहाँ पे -4, तो हमारे पास कितना हो गया, -4, ये -4 हो गया और ये माइनस हो गया, और a का मान कितना है, 1। अब इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
ये प्लस हो गया 4/1 यानी कितना हो गया 4। तो इस प्रकार से रख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मूलों का गुणनफल। तो इसके लिए देख लीजिए मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना होगा C/A। तो इस प्रकार से C का वैल्यू कितना होता है 4 है और A का कितना हो गया 1। तो अब हमारे पास कितना आंसर आया 4। तो इस प्रकार की स्थिति में हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने का फार्मूला क्या हो गया। मूलों का योगफल का फार्मूला हो गया है -B/A और मूलों का गुणनफल का फार्मूला हो गया C/A। तो ये हमारे पास एक योगफल गुणनफल निकालने के लिए। अब हम लोग वर्ग समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं उसके लिए भी देख लीजिए। वर्ग समीकरण बनाना, तो वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे। तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए हमारे पास मान लीजिए दो मूल दिया गया है। मान लीजिए एक मूल है माना कि अल्फ़ा बराबर हम मान लेते हैं 2 और बीटा बराबर मान लेते हैं 1, ये मान लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। एक तो हमको योगफल चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो 2 + 1 = कितना हुआ 3। और एक हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा 2 × 1 = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग फार्मूला में रख देते हैं। हमारा फार्मूला कितना क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है हमारा फार्मूला। तो x का x² और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है 3 है, तो 3 लिख दिया। x का x हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए इक्वल टू 0। तो ये हमारा वर्ग समीकरण बन जाता है। तो बस आज के लिए इस भाग में केवल इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर अगला सूत्र विधि आपको बताया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नया चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम एक लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।